सवाल। कुरान पाक की एक आयत है, उसके मुताबिक हर गुरु है जो अपने नॉलेज के मुताबिक खुश है। सही है या गलत है? लेकिन एक आदमी जो बीएससी या एमएससी करता है, उसे आमतौर पर इस्लाम का पता नहीं होता। वो जब इस्लाम की जुस्तजू में निकलता है तो किस तरह किसके पास जाए? जवाब: देखो, आप करीब करीब हो। अगर थोड़ी बात समझो तो समझने का आसान तरीका बताता हूँ कि समझाना ना शुरू कर देना। ये पहली बात है। समझाने की कोशिश ना करो तो आप समझना शुरू कर दोगे। किसी तलाश, किसी सफ़र की, किसी ज़रूरत की, जब तक अंदर से आर्ग्यू पैदा ना हो, वो बेमाने है, गुमराही है। अब आप किसी के कहने पर सफ़र कर रहे हो तो बात बेमाने हो जाएगी। किसी ने कहा कि भैंस बीमार है, बोला ये दवाई पिला दो। उसने दवाई पिला दी, भैंस मर गई। उसने कहा कि ये क्या दवाई पिला दी है? कहता है, मैंने भी अपनी भैंस को यही दवाई पिलाई थी। पूछा कि तेरी भैंस का क्या बना था? कहता है कि मेरी भैंस भी मर गई थी। बात यह है कि तुम किसके कहने पर अल्लाह का सफ़र कर रहे हो। ये कोई छोटा सफ़र नहीं है कि बगैर दलील के अल्लाह की तलाश में चल पड़ा। छोटी चीज़ लेनी होती है बाज़ार से तो पूछते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, इसके क्या इंतज़ामात हैं, क्या वाक़यात हैं, और आप घर से निकलकर बीएससी से पहले, बल्कि रिज़ल्ट से पहले अल्लाह की तलाश में निकल पड़े कि थोड़ा सा वक्त है अभी रिज़ल्ट आने में, ये तो कोई बात ना हुई। तो अल्लाह को तलाश करने से पहले कम अज़ कम कुछ तो मालूम होना चाहिए और अपनी ज़रूरत के जेन्युइन होने का शऊर होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि कोई इंसान आपके सामने ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसने इस सफ़र में आपसे पहले रास्ता तय किया हुआ हो। चौथी बात, ज़रूर याद रखना कि अल्लाह के पास जाने के लिए जब भी पहुँचोगे, इंसान के पास पहुँचोगे। अल्लाह का सफ़र इंसान पर ही ख़त्म होता है। ये राज की बात है, बाद में समझ आएगी। ये बात जान लो कि कुछ हक़ाइक़ 30 साल तक समझ आते हैं, कुछ हक़ाइक़ 40 साल के बाद समझ आते हैं, कुछ हकीकतें उम्र के साथ समझ आती हैं, टाइम के साथ समझ आती हैं। जिसने बेटी ब्याही है उसका वाक़या और है, जिसने बेटा ब्याहा है उसकी कहानी और है। ये अलग अलग वाक़यात हैं। इसलिए बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इस सफ़र को कन्फ्यूजन से बचाना। आप उसको जाके देखो, दूसरे को जाके देखो, आप अपने लिए फ़ैसला कर लो। ये ना हो कि आप देखते ही रह जाएं और मेला ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं वाबस्ता हो जाओ और अपना सफ़र जारी रखो, बाकियों को छोड़ दो। कहीं ना कहीं जैसे जहाँ मर्जी हो वाबस्ता हो जाओ। आप हमारे पास तो वैसे भी आ सकते हो, आप कहीं वाबस्ता हो आओ तो ये बेहतर है। घबराना नहीं है, बहस नहीं करनी, दीन में बहस ना करो, खुदा को प्रूव ना करो, मज़हब पर बहस बंद करो, इस्लाम को डिस्कस करना बंद कर दो। इस्लाम इल्म नहीं है, इस्लाम अमल है। बस अमल करते जाओ। किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो, किसी की थोड़ी सी खिदमत कर दो, ये अमल है। ध्यान करो, आसान सी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर वक्त आ जाएगा।